आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज बात करेंगे पाकिस्तान इंडिया रिलेशन के हवाले से, खास तौर पे जो बलूचिस्तान में सूरत हाल चल रही है, इसी हवाले से आज बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज राजा फैसल साहब, जो कि इंडियन चैनल भी आप लोग नाज़रीन देखते हैं, बड़ा दबंग किस्म का बोलते हैं, उनसे आज पूछेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा जो चैनल है CNN पाकिस्तान, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राय साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। ऑलवेज बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका बुलाने का। भाई साहब, सबसे पहले सवाल है मेजर आर्या साहब के हवाले से, कौन है, क्यों इनकी इतनी अहमियत दिन ब दिन ज्यादा ज्यादा? वैसे तो जो इनका जो तासर पाकिस्तान में है वो ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा सख्त किस्म के ट्वीट्स वगैरह भी करते रहते हैं। आपके पास क्या मालूमात है? देखिए, मैं कुछ चीजें बताता चलूं मेजर गौरव आर्या के बारे में, जो कि मुझे इल्म है जिन चीजों का, और जिससे कि मैंने असेस किया है कि वो क्या है और क्या नहीं। जी जी। पहली बात तो ये है कि मेजर गौरव आर्या ने नो डाउट अपने अपने मुल्क की आर्मी में सर्व किया, बहुत कलील मुद्दत के लिए किया, जिससे कि काफी सारे क्वेश्चंस उठते हैं। पहला सबसे बड़ा क्वेश्चन जो उठता है कि वो उनकी शॉर्ट सर्विस थी, उनकी लॉन्ग सर्विस नहीं थी। उनको अच्छा। अर्ली रिटायर किया, हाँ, उनको अर्ली रिटायर किया गया या फिर उनको घर भेजा गया, ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा है। मेरे ख्याल में तो कई दफा ऐसी चीजें होती हैं, मिसकंडक्ट होती है, जिसकी वजह से कि ऑफिसर्स को घर भेज दिया जाता है। और मेरे ख्याल में उनके साथ भी यही हुआ। उनका कहने का लाइक, वो तो ये कहते हैं कि मैंने कश्मीर में सर्व किया और ये वो, लेकिन आई 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 डाउट इट कि उन्होंने वहां पे सर्व किया, और या फिर अपने मुल्क को भी सर्व किया। ये भी डाउट्स क्रिएट होते हैं काफी अरसे तक। लाइक ये कोई 20 साल तक तो ये प्राइवेट सेक्टर में काम करते रहे, 18-20 साल तक। और वहीं अच्छा। पे ही, हाँ, इन्होंने आर्मी छोड़ने के बाद कोई एमबीए कर लिया था मार्केटिंग में। तो उसके बाद ये है कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स शुरू कर दी थी, मैनेजेरियल लेवल की, छोटे मोटे लेवल की। फिर उसके बाद ये है कि जिंदगी गुजारते रहे। मीडिया फ्रीक थे। जब आर्मी में थे तो तब से ही ये मशहूर हैं कि वहां पे उनकी बंदूक इतनी नहीं अच्छी चलती थी जितनी के 32 बोर अच्छा चलता था। जब मैं 32 बोर का जिक्र करता हूँ तो वो 32 दांत की वजह से, मतलब इनका मुंह ज्यादा चलता था, गन कम चलती थी। तो ये उस वजह से मशहूर थे। तो वो आई थिंक बहुत अच्छा हो गया इनके साथ कि आहिस्ता आहिस्ता ये इस तरफ आ गए, मीडिया की तरफ, क्योंकि इधर तो यही बंदूक चलती है, मुंह की बंदूक जिसको कहते हैं। तो ये वहां पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। और इस हद तक इंटेलिजेंट हैं कि इतने ज्यादा इंटेलिजेंट बंदे को फिर लोग नाइव समझना शुरू कर देते हैं, बेवकूफ समझना शुरू कर देते हैं। तो ये आपकी तो एक्स्ट्रा, बल्कि इंडियन चैनल पे काफी नोकझोंक रहती है, अक्सर हम हाँ, देखते हैं भी। नहीं नहीं, हमने तो एक दूसरे को आई लव यू भी बोला हुआ है। बड़ा प्यार है हम में, और वो वाला प्यार है जो कि ऑब्वियसली मतलब ऑपोजिट, एक दूसरे को अपोज दोनों करता है। एक होना चाहिए, बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये है कि मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि जो जहां तक मुझे लगता है, यस, मेरे जो फॉलोअर्स है ट्विटर पे वो भी कमेंट करते हैं कि ये रॉ का एजेंट है। देखिए, अगर रॉ का एजेंट भी है तो रॉ का एजेंट होना कोई बुरी बात नहीं है। अपने मुल्क की इंटेलिजेंस का अगर कोई ऑफिसर है या कोई उसको सर्व कर रहा है तो देन ही मस्ट डू इट। लेकिन ये है कि मतलब हमारे मुल्क के खिलाफ वो अगर बात कर रहा है तो क्योंकि उसके मुल्क के हमारे मुल्क के साथ ताल्लुकात खराब हैं, उनकी वजह से ही खराब है। लेकिन ये है कि somehow he would be talking and we should not be worried about it। और देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि रॉ को उसकी क्या जरूरत होगी और वो मीडिया में क्यों है। जैसा कि डीजीआईएसपीआर भी कहते रहते हैं, प्रीवियस डीजीआईएसपीआर भी कहते थे, ये डीजीआईएसपीआर भी कहते हैं, और पाकिस्तान प्रैक्टिकली हाइब्रिड वॉरफेयर कर रहा है इंडिया के साथ, क्योंकि हर हाइब्रिड वॉरफेयर में हर एक चीज शामिल होती है, उसमें मीडिया भी शामिल होता है, मीडिया के नैरेटिव्स भी शामिल होते हैं, और मुल्क की पॉलिसी टुवर्ड्स एनीथिंग वो भी शामिल होती है। तो उसमें मेरे ख्याल में अगर मीडिया के फ्रंट पे इंडिया की तरफ से कोई लड़ रहा है तो वो मेजर गौरव आर्या है। और मेजर गौरव आर्या मीडिया के फ्रंट पे पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा है, और ये हाइब्रिड वॉरफेयर है। मेरे ख्याल में उन
अगर एम्प्लॉय किया गया तो वो सिर्फ इस वजह से है कि वो हाइब्रिड वॉरफेयर को बहाने के लिए अच्छा राजा साहब, ये बताएं कि मेजर आर्या के जो बलूचिस्तान के हवाले से बयानात हैं, वो क्यों, उनकी क्यों इतनी अहमियत के हामिल हैं वो बयानात? क्या वजह आपको लगती है? देखें देखें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या देखने में आया है कि इन रीसेंट पास्ट हर वक्त से ही क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के हवाले से पाकिस्तान को ब्लेम किया जाता रहा इंडिया की तरफ से। लेकिन फिर देखने को क्या मिला कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को में अगर कोई पकड़ा जाता है तो वो इंडियन पकड़ा जाता है, और वो कुलभूषण जाधव होता है। और वो कहाँ से पकड़ा जाता है? बलूचिस्तान से पकड़ा जाता है। बलूचिस्तान में दरअंदाजी इंडिया की तरफ से बहुत ज्यादा जारी और सारी है। और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के दो बॉर्डर्स बड़े अहम बॉर्डर्स हैं, वेस्टर्न बॉर्डर, ईस्टर्न बॉर्डर विद इंडिया, वेस्टर्न बॉर्डर विद अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान। तो क्या है कि पाकिस्तान ने इंडिया को बहुत अच्छा कंटेन किया हुआ है ईस्टर्न बॉर्डर पे। इंडिया बीइंग बिजी ऑन सेवरल बॉर्डर्स इंक्लूडिंग सिक्किम। और जब जब मैं सिक्किम का जिक्र करता हूँ तो ये भी जिक्र करता चला जाऊं कि हालिया दिनों में बहुत मार पड़ी है इंडियंस को, थप्पड़ भी पड़े हैं, लातें भी पड़ी हैं सिक्किम के बॉर्डर पे चाइनीज से। तो इस वजह से इंडिया हर तरफ ही बिजी है। तो इंडिया वांट्स इज कि वो इंडिया हमारे ईस्टर्न बॉर्डर की जो हमारा फोकस है उसको वो खत्म करवा के तो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे करना चाहता है, और वो वेस्टर्न बॉर्डर से पेनिट्रेट करता है। और वो बलूचिस्तान में उसने एक ऐसी चीज क्रिएट की हुई जो कि नहीं है, और उसको क्रिएट किया गया और उसको मसलसल फ्यूल किया जा रहा है, और वो पैसा लगा रहा है, रॉ रॉ पैसा लगा लगा के वहां पे, और कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं क्रिएट हो रहा वहां के जरूरतमंद बलोच भाइयों की वजह से, जो कि दिन रात करके अपने सूबे की भी और अपने मुल्क की भी सलमियत को यकीनी बना रहे हैं। यहाँ पे मैं ये बताता चलूं कि जो बाहर बैठे हुए लोग हैं वो पैसे लेके वहां पे काम तो कर रहे हैं, और इसीलिए उन्हीं के साथ अगर मेजर गौरव आर्या ने प्रोग्राम में जिक्र किया कि उसके को कॉन्टेक्ट्स हैं, जिसके जवाब में इस तरह आपको हर याद बिहार मरी टाइप जो है बलोच। है। हाँ, ये इस तरह के छोटे मोटे मरीज और छोटे मोटे भुक्टीज और छोटे मोटे ये जो हैं, मतलब देखिए, पांचों उंगलियां बराबर बराबर नहीं होती। कुछ हम में गलत होते हैं, कुछ हम में ठीक होते हैं, हम में ज्यादा ठीक होते हैं, कम गलत होते हैं। ये इक्का दुक्का गलत को उठा के उनको यूज करना शुरू कर देते हैं, और पैसे आजकल तो आपको उर्तगल जो चल बल्कि रही है कुछ दिन पहले सिक्किम राजा में भी। साहब आपने देखा होगा, हमने भी देखा है सोशल मीडिया पे, हम्म, बुगटी में जो है, डेरा बुगटी में वहां पे पुतला जलाया गया मेजर आर्या का, और जी बिल्कुल। काफी उनके साथ बुरा और उस पुतले के साथ किया गया। मैं मेजर तो आर्या गुप्ती का बड़ा कुमार ने एक शुक्रगुजार पाकिस्तानी हूँ। होने का सबूत ही है वहां पे, हाँ, मैं पाकिस्तानी। मेजर आर्या का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और अर्नब गोस्वामी का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे दोस्तों को मशहूर कर दिया। मैं यही बात करने जा रहा था कि जिनके जिनकी वो फुटेज दिखा रहे थे, जो पुतले जला रहे थे, वो बेसिकली कमांडर नवाबुद्दीन बुगटी और कमांडर दिलमुराद बुगटी, वो बुगटी अमन फोर्स का हिस्सा हैं, जो कि अब लवीज का हिस्सा बन चुके हैं, जिनको के रेगुलराइज किया गया है। और वो फौज के शाना बशाना इस तरह के मतलब फौज के शाना बशाना खड़े होके टेररिस्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं, बीएलए के खिलाफ लड़ रहे हैं, और हमें इस चीज पे फख्र होना चाहिए। यहाँ मैं ये बताता चलूं कि इसी तनाजुर में मेजर गौरव आर्या बार बार ये कहते रहे अपने चैनल पे कि शायद उनके पास कुछ नंबर्स हैं मरीज के, और ये तो ठीक है, होंगे, मेरे पास भी काफी सारे लोगों के नंबर्स हैं जो कि इंडिया में बैठे हुए हैं, कश्मीर में बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बस ऑल इन ऑल हो गए और वहां पे बस आप काम काज जारी है, बस कानकुनी चल रही है, ऐसा नहीं होता। फिर उनको मजबूरन मुझे तस्वीरें लगानी पड़ी अपनी दिलमुराद बुगटी के साथ, और मैंने शायद आपने वो आपकी नजर से गुजरी होंगी, मेरे मेरे ट्विटर पे वो मैंने फिर उनके जवाब में लगाई। दिलमुराद बुगटी के साथ भी और नवाबुद्दीन बुगटी के साथ भी बहुत अच्छे तल्लकात हैं उनके साथ। और वो क्योंकि मेरे तो हर एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी के साथ अच्छे तल्लकात है, और इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई आर नहीं होना चाहिए, इसमें फख्र महसूस करना चाहिए कि मेरे उन लोगों के साथ तल्लकात हैं जो कि मुल्क के लिए जान देने को तैयार है। ये और
फिर ये है कि उन्होंने वहां पे ये जिक्र किया कि मेरे तल्लुकात, और उन्होंने ये कहा कि हम उधर बदला लेंगे। यहाँ मैं ये बताता चलूं, और उसके बाद फिर मेजर भट्टी हैं, वो शहीद हुए, और साथ में उनके कोलीग्स शहीद हुए, आईडी भट्टी। तो ये शायद कुदरती हुआ। और जहां तक बात है कि शायद इसका कोई कनेक्शन मेजर गोरावारिया के उस स्टेटमेंट के साथ था, मेरा नहीं ख्याल कि कोई था। उसकी वजह ये है कि कॉन्स्टेंटली इंडिया हर वक्त ट्राई कर रहा है बलूचिस्तान में। वो ये राय नहीं है साहब, कि जो बलूचिस्तान में इंडिया की दरअंदाजी है, क्या मैंने रखती है? ये माने ये रखती है कि बेसिकली बलूचिस्तान को एक ऐसी चीज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जो कि कश्मीर के अल्टरनेट हो। जब भी पाकिस्तान कश्मीर में बात करे तो इंडिया बलूचिस्तान पे बात करना शुरू कर दे। यहाँ पे मैं ये बताता चलूं कि पाकिस्तान को ना सिर्फ ये कि कश्मीरियों की हमायत जारी रखनी चाहिए, पाकिस्तान को नक्सल्स की भी हमायत जारी रखनी चाहिए, मणिपुर की भी हमायत जारी रखनी चाहिए। जहां जहां पे भी रियासती तौर पे वहां पे फ्रीडम स्ट्रगल्स चल रही हैं, खालिस्तान की भी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को, चूंकि पाकिस्तान ने बहुत इस पे अच्छा काम भी किया है, और पाकिस्तान के, देखिए पाकिस्तान के सिखों के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात है, शुरू से अच्छे तल्लुकात है पाकिस्तान में सिखों के। वो जैसे वो खुद ही कहते हैं कि मक्के और मदीना हमारा पाकिस्तान में, तो इस वजह से हमारे उनके साथ तल्लुकात अच्छे हैं। लेकिन अगर वो वहां पे अपनी उनकी खालिस्तान तहरीक चल रही है, तो पाकिस्तान को बढ़ चढ़ के उसका साथ देना चाहिए। ये इंडिया, सिर्फ और सिर्फ इंडिया को ये खौफ है, इंडिया को ये खौफ है, इस वजह से वो पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने के लिए, ना सिर्फ ये कि वो बलूचिस्तान में उनकी वहां पे कुछ फ्यूल करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि अब तो वो पीटीएम्स और इस तरह के जो लल्लू पंजू आगे पीछे हमें जो नजर आते हैं, उनको भी वो फंड कर रहे हैं डिफरेंट तरीकों से। और वो फंडिंग करके सिर्फ और सिर्फ ये करना चाहते हैं कि पाकिस्तान को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, और कोई उनका लेकिन राय साहब, जो पाकिस्तान इंडिया के हालात हैं, आप किस समझ देख रहे हैं? आखिरी क्वेश्चन आपसे। पाकिस्तान और इंडिया के हालात देखें ऐसे ही चलते रहेंगे। ये आपको ये इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, मत भूलिए कि बीजेपी की गवर्नमेंट बैक्ड बाय आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि उनके उनका एक कह लीजिए कि अल्ट्रा नेशनलिस्ट ऑर्थोडॉक्स किस्म के जो हिंदूज हैं, उनको हिंदुत्व कहूंगा। देखें, हिंदूज मोस्टली दे आर वेरी पीसफुल। हमारे मुल्क में भी हिंदूज हैं जो कि बड़े बिल्कुल, हम पीसफुल एहतराम हैं, करते हैं, बड़े रिगार्ड करते हैं हमको। बिल्कुल बहुत रिगार्ड करते हैं। और मेरे यकीन जानिए, मेरे कुछ हिंदूज बड़े अच्छे दोस्त हैं। मसला ये है कि ये हिंदुत्व का मसला है। जैसे हमारा माजी में जाएं तो हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म आ गया था। देखें, ना मैं एक्सट्रीमिस्ट था, ना आप एक्सट्रीमिस्ट थे, हम भी मुसलमान थे। लेकिन क्या है कि एक्सट्रीमिज्म जब आ गया तो वो अल्ट्रा सोच जो थी वो हम में मौजूद थी, जो कि काम करती रही, जिसके के खिलाफ के टेररिज्म की जंग लड़ी गई, एंटी टेररिज्म जो जंग लड़ी गई उनके खिलाफ लड़ी गई और उनको खत्म किया गया। अब इंडिया में वो कुछ चल रहा है। जब तक वो चलता रहेगा, जो कि अभी खत्म होने वाला नहीं है, उनकी एम्बिशंस हैं कि वो बहुत आगे इसको लेके जाना चाहते हैं, और वो मुसलमानों को वहां से निकालना चाहते हैं। अब आने वाले दिनों में हमें क्या नजर आएगा कि वो उनकी सारी पॉलिसीज एंटी मुस्लिम होंगी, और एंटी पाकिस्तान तो ऑलरेडी से वो थी। तो उनको ये चीज नजर आ रही है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में उनको वाइप आउट कर दिया हुआ है, इंडियंस लाइक उनकी वहां पे कोई भी नहीं सुन रहा। वो जो एग्जिस्टिंग सेटअप है उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग सेटअप जो है उसको वो पजीराई अवाम में हासिल नहीं है जो कि वो एक्सपेक्ट करते हैं। और तालिबान दोबारा से वहां पे एक, ना सिर्फ ये कि एक पावरफुल सेटअप बना रहे हैं, और साथ में ये है कि वो पॉलिटिकली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग फोर्स है, जो कि जिसको कि रिसेंटली हमने ये देखा कि कुछ जनरल्स भी छोड़ के तो तालिबान के साथ शामिल हो गए। सो ये सारी की सारी रॉ को और इंडिया को, इंडियन गवर्नमेंट को ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान से, कि पाकिस्तान ने खित्ते में भी उनको आउट क्लास कर दिया है, और उनके जो फैसले उन्होंने इंटरनली अपने मुल्क में किए
वो भी पाकिस्तान ने ऐसे इंटरनेशनल तौर पे ले जाके बेनकाब कर दिए। हाँ, उनको बेनकाब कर दिया है और कश्मीर के मामलात भी उनको सामने नजर आ रहे हैं। यहाँ पे मैं ये एक चीज बताता चलूं कि हमें इस वक्त करना ये चाहिए कि हर सूरत में कश्मीरियों का साथ देना चाहिए, और अगर वो साथ हम लोग हिडन तरीके से लाइक इंटेलिजेंस के जरिए अगर हम उनको ये साथ उनका ये दे सकते हैं तो हमें देना चाहिए। यहाँ पे मैं एक चीज सजेस्ट करता चलूं कि अगर इनको ट्रेनिंग देने के लिए कुछ स्नाइपर्स भेजने चाहिए, वहां पे स्नाइपर्स गन दें इनको, ताकि ये चुन चुन के हेडशॉट्स करें इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को, छोटे रैंक को नहीं। जैसे वो स्टालिनग्राड में हुआ था ना, स्टालिनग्राड में जब रशियंस ने अपने स्नाइपर्स भेजे तो उन स्नाइपर्स को ये कहा गया कि देखो तुम्हें जो गोली दे रहे हैं ना, वो तुम पे बड़ा एतबार करके दे रहे हैं, और ये गोली तुमने पहले रैंक देखना, शोल्डर देख के इस्तेमाल करना, शोल्डर देख के इस्तेमाल करना, और इस रैंक से ऊपर ऊपर बंदा हो तो उसको हेडशॉट कर दो। मैं तो कहता हूं कि इधर कश्मीर में भी यही होना चाहिए, पाकिस्तान को साथ देना चाहिए ये टायरेंट आर्मी के खिलाफ, और अगर पूरी दुनिया भी अगर आवाज उठाती तो तब भी साथ देना चाहिए। कश्मीरियों को स्नाइपर्स की ट्रेनिंग दें, स्नाइपर्स गन दें, और उनको साथ में ये कहें कि चुन चुन के इनके ये करने चाहिए, और साथ में इनके ऑफिसर्स मरवाएं ताकि इनको ये पता चले कि ये बेसिकली ये कब तक ये उन पे जुल्म